हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th के भूगोल का अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है जल संसाधन। तो तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है जल संसाधन, और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें 1 नंबर पर अंक वाले प्रश्न है जो बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो आइए बिना बुलवाए शुरू करते हैं और बिना वीडियो की स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ये पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो निम्न में से जल संरक्षण का मुख्य या प्रमुख कारण क्या है? तो पहला देखिए, जल सीमित मात्रा में। दूसरा, जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। तीसरा, पर्यावरण मतलब पर्याप्त मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता है। जो तीसरा चौथा ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी है। तो इसका साफ सीधा आंसर होगा पहला, जल सीमित मात्रा में है। तो जल ऐसा नहीं कि आपको पूरे जीवन काल अगर आप करना चाहें तो मिलता रहेगा, लेकिन ये सीमित मात्रा में जल, जिसे कई कंपनियां इंडस्ट्रीज गंदा करती हैं, मतलब पॉल्यूट करती हैं, उसे गंदा खराब करती है। तो ऐसा जो उसमें जो जहरीले पानी होती है, जो जहरीले उसमें इम्पट्टी मतलब ख़राब चीज़ें होती है, वो जाके नाले वाले से मिलाते हुए वो पानी में गिरा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनियों को। दूसरा देखिए, देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का प्रयोग योगदान कितना है, या फिर उसका प्रयोग कितना किया जाता है? तो ऑप्शन में है, पहला देखिए 18%, दूसरा 20%, तीसरा 22%, चौथा 25%। तो जो विद्युत का में मतलब जल विद्युत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो वो 22% योगदान है। तो आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? तो पहला लगभग आधा, दूसरा लगभग चौथाई, तीसरा है लगभग 1/4, और लास्ट है लगभग 2/3। तो इसका होगा आंसर लगभग 3/4। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 3/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? तो पहला देखिए, जय समंद झील, दूसरा भोपाल झील, तीसरा भीमताल झील, चौथा नैनी झील। तो इसका आंसर होगा भोपाल झील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? तो भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त है? पहला 4%, दूसरा 9%, तीसरा 7%, चौथा 10%। तो इसका आंसर होगा 4%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? पहला देखिए, नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, दूसरा जल विद्युत का निर्माण करना, तीसरा बाढ़ पर नियंत्रण करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन उपरोक्त सभी होगा, यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 7वां देखिए, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? तो पहला देखिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, दूसरा बंगाल और झारखंड, तीसरा राजस्थान और गुजरात, चौथा बिहार और सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और केरल में। तो इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय में जो सिंचाई प्रणाली है बांस ड्रिप से फेमस है। आइए 9वां देखिए, निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा सरदार सरोवर बांध, चौथा सरदार पटेल बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, तीसरा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि क्यों कम हो जाती है? पहला देखिए, सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराए जाने के कारण, दूसरा बारहमासी इंदिरा गांधी नहर के कारण, तीसरा सरकारी हैंडपंप के निर्माण के कारण, चौथा भूजल
उपलब्धता के कारण, मतलब उपलब्धि के कारण, उपलब्धता के कारण। तो इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा दूसरा, बारामासी इंदिरा गांधी नहर के कारण जो है वो राजस्थान में छत वर्षा कम हो गई। संग्रहण जो छत वर्षा से बारिशों में की जाती है वो खत्म लगभग हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसमें छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है। तो इसका आंसर है पहला बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाका शब्द का कौन सा विकल्प परिभाषित कर, मतलब विकल्प को परिभाषित करता है, जो टाका है उसको कौन सा विकल्प परिभाषित करता है। तो आंसर है इसका, अभी नहीं तो ऑप्शन सुन लीजिए पहले। तो पहला ऑप्शन है ये गोल ग्रामीण टैंक होते हैं जिनमें से आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। दूसरा, ये गोल शहरी टैंक होते हैं जिनमें से आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ा जाता है। तीसरा, पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाका कहा जाता है। तीसरा, तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण को टाका कहा जाता है। और आइए इसका आंसर हो जाएगा गा, पीने के पानी का संग्रहण करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाका कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन सा जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। जोहड़, खादीन, गुल, टाका। तो गुल जो है वो फेमस नहीं है। चौथा देखिए, फेमस क्या, प्रचलित ही नहीं है, वहाँ चलती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत वर्षा जल संग्रहण की टाका विधि देश के किस राज्य में से संबंधित है। मेघालय से, कर्नाटक से, तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से रिलेट है। सॉरी, एक मिनट, जूम आउट हो गया है, जो इसको जूम इन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का वह गांव कौन सा है जिसके ग्रामीणों ने घरेलू जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्याख्या की है। तो पहला गुडाथुर, दूसरा शिवनगर, तीसरा लल्लुपुरम, मोलल्लारी। तो इसका आंसर हो जाएगा गंठाथुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट यार, बार बार ये जूम आउट हो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु चलाए गए हैं। पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा भारत बचाओ आंदोलन, तीसरा चिपको आंदोलन, चौथा बीच बचाओ आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, आइए 17वां देखिए, नेक्स्ट है, बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। जो बांध होते हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो ऑप्शन है, फिर यार परेशान कर दिया है। तो पहला देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अलवड़ीय जल का साधन नहीं है। अलवड़ी, तो भारत भौम जल, बहता हुआ जल और नदी, वर्षा जल, महासागर। तो ये महासागर है। नेक्स्ट, लाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध, लाल नहीं सलाल। तो महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो ये चिनाब नदी पे बना है। आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। गोविंदा सागर झील, हौज खाज, तीसरा भोपाल झील, चौथा डल झील। डच रहेगा कि डल, ये शायद डच रहेगा, डच झील। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल झील। ठीक है, भोपाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 21वां, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। पहला सतलुज व्यास, दूसरा महानदी, तीसरा नर्मदा, चौथा यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर इसका 2 अंक वाला होगा। तो
वो मेन होगा, वो आप लोगों को सही अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।